सबसे पहले 4 पंक्तियों से आप सभी को अपना परिचय देना चाहूंगा कि करूंगा विजय श्री का चुंबन, करूंगा विजय श्री का चुंबन, या रणखेतन में जूझ मरूंगा मैं, बीच का रास्ता पता नहीं मुझे, बीच का रास्ता पता नहीं मुझे, या तो इस पार तरूंगा मैं या फिर उस पार मरूंगा मैं, या तो इस पार तरूंगा मैं या भवसागर पार करूंगा मैं, वरना आज मरूंगा मैं हर क्षण केवल युद्ध चुनता हूं, मैं हर क्षण केवल युद्ध चुनता हूं, संधि नहीं करूंगा मैं, संधि नहीं करूंगा मैं। संधि करने से बेहतर कर दूं समर्पित शीश भवानी को, और जो अब भी ना टकराई तलवारें, जो अब भी ना टकराई तलवारें, तो है धिक्कार जवानी को। अब एक कविता आप सभी के मध्य पेश करना चाहूंगा। ये इश्क मोहब्बत प्रेम की बातें, ये इश्क मोहब्बत प्रेम की बातें, ये आसमान को देखते रहना, रहना हर वक्त मधोशी में, ये उत्तम कोई विचार नहीं। ये इश्क मोहब्बत प्रेम की बातें, ये आसमान को देखते रहना, ये पानी में पत्थर फेंकते रहना, रहना हर वक्त मधोशी में, ये उत्तम कोई विचार नहीं। और लड़की से शुरू लड़की पे खत्म, कार्तिक ये कोई सच्चा प्यार नहीं, ये कोई सच्चा प्यार नहीं। अरे प्रेम किया श्री छत्रपति ने इस भारत भू की रेत से जी, प्रेम किया श्री छत्रपति ने इस भारत भू की रेत से जी, और प्रेम किया था चंद्रसेन ने मारवाड़ के बंजर खेत से जी, प्रेम किया था पृथ्वीराज ने उन आजमेर के टीलों से, और प्रेम किया था राणा जी ने मेवाड़ के रक्षक उन भीलों से, प्रेम किया था राणा जी ने मेवाड़ के रक्षक उन भीलों से। किंतु कुछ नवयुवक युवती ना प्रेम का अर्थ समझते हैं, परम पवित्र इस बंधन को हम हर से मेल समझते हैं, परम पवित्र इस बंधन को हम हर से मेल समझते हैं, और धिक्कार है उनकी बुद्धि को जो इसे दो जिस्मों का खेल समझते हैं। अब एक कविता आप सभी के मध्य सुनाना चाहूंगा। ना मान कहूं सम्मान कहूं, ना मान कहूं सम्मान कहूं, बस भारत का गौरव गान कहूं, कभी कहूं सत्ता संघर्ष नहीं, मैं स्वतंत्रता संग्राम कहूं, कहूं वीरों की वीर कथा, मैं भारत माँ की लिखूं व्यथा, मैं लिखूं कैसे रण आंगन में रण चंडी की कटार चली, वीरों ने शीश कटाए हैं तब आजादी की सौगात मिली, वीरों ने शीश कटाए हैं तब आजादी की सौगात मिली। कभी शक आए कभी आए हूं, कभी यूनानी मल्ले छाए और इस भारत भू पर आ बैठे, कभी यूनानी मल्ले छाए और इस भारत भू पर आ बैठे, इनसे लड़कर भिड़कर जीते ही थे तब तक अंग्रेजों से द्वंद्व रचा बैठे, फिर अंग्रेजों ने कूटनीति से भारत पर अधिकार किया, भारत की निश्चल निर्दोष प्रजा पर असीमित अत्याचार किया। और भारत माँ की मर्यादा को इन्होंने तार तार किया। इन सबसे आहत होकर फिर मंगल पांडे ने प्रतिकार किया, लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे से योद्धाओं ने वीर रस संचार किया, जिससे स्वतंत्रता को श्वास मिली, और सन 1857 में अंग्रेजी सरकार हिली, सन 1857 में अंग्रेजी सरकार हिली। वीरों ने शीश कटाए हैं तब आजादी की सौगात मिली, वीरों ने शीश कटाए हैं तब आजादी की सौगात मिली। और कौन कहे बेमोल मिली, कौन कहे बेमोल मिली है मूल्य लहू आजादी का, पूरा पूरा मूल्य बताऊं लाला जी को पड़ी हर लाठी का, और स्वप्न कार्तिक हर रोज देखता इन अंग्रेजों की बर्बादी का, स्वप्न कार्तिक हर रोज देखता इन अंग्रेजों की बर्बादी का, कौन कहे बेमोल मिली है मूल्य लहू आजादी का, है मूल्य लहू आजादी का। आजादी का इतिहास न मालूम हम सब उसको भूल गए, कितने ही भारतवासी जो जलियांवाला भूल गए, जो सेल्यूलर की बंद दीवारों में उन किरदारों को भूल गए, और हनी सिंह तो याद हमें, हम भगत सिंह और उधम सिंह से सरदारों को भूल गए, भूल गए हम बिस्मिल को, ना शेखर सुभाष की याद मिली, वीरों ने शीश कटाए हैं तब आजादी की सौगात मिली, वीरों ने शीश कटाए हैं तब आजादी की सौगात मिली। एक कविता और आप सभी के मध्य पेश करना चाहूंगा कि वर्तमान भले ही भरा तिमिर से, वर्तमान भले ही भरा तिमिर से, किंतु रोशन एक दिन ये जग होगा, ख्वाब अमर शहीदों का एक दिन अवश्य सफल होगा, और सेल्यूलर की दीवारों पर जिस दिन ध्यान तुम्हारा जाएगा, जिस दिन जाओगे एल्फ्रेड पार्क,
बदन का रोंग रोंग थर्राएगा, फिर जलिया वाले बाग का स्मरण क्रोधाग्नि भड़काएगा। अगर हुई जरा भी राष्ट्र को पीड़ा, अगर हुई जरा भी भारत को पीड़ा, भगत सिंह संसद में बम बरसाएगा। और जो भारत मां का आदेश हुआ, अश्फाकुल्ला को संग लेकर बिस्मिल फांसी चढ़ जाए।